काम नहीं हो सकता। चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा व्यापारी हो, कोई पढ़ा लिखा हो, कुछ नहीं। समाज में पढ़े लिखे होने की एक ही पहचान है, कार्य करता नहीं, कार्य दिखना चाहिए। फिर आपको कार्य करने से फुर्सत नहीं मिलेगी। देखो, हमारे बड़े लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास में ज़्यादा धन नहीं था, उनके पास में प्रचार करने के लिए गाड़ियाँ भी नहीं थी, पर उनके पास में एक विचार था। क्या? जितना ये कर पा रहा है इसका धन्यवाद, मैं इससे ज़्यादा करूं तो परमेश्वर का पुत्र कहलाऊं, मैं इससे ज़्यादा करूं तो ऋषिदानंद का पुत्र कहलाऊं, मैं इससे ज़्यादा करूं तो ऋषिदानंद का सैनिक कहलाऊं। हमारे घर में क्या सब लोग हमारी मर्जी से चलते हैं? आपने अपने जिस पुत्र को पैदा किया है वही एक दिन आपकी उंगली पकड़ के वृद्ध आश्रम तक छोड़ आता है चल करके। जब उसी पे आपके दांव पेंच नहीं चलते तो दूसरे पे चलाने का क्या औचित्य है? आप किसी को प्रतिनिधि मान करके काम मत करिए। कौन प्रतिनिधि है हमारा? हमारे प्रतिनिधि है स्वयं परम पिता। हम जिनके प्रतिनिधि हैं, हमारा मालिक कौन है? हमारे मालिक हैं परमेश्वर। दूसरे मालिक हैं हमारा वेद। तीसरे मालिक हैं हमारे ब्रह्मा से लेकर के ऋषिदानंद पर्यंत महर्षि। और चौथे वो सन्यासी, तपस्वी, आचार्य, विद्वान जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। छुट्टी। एक अंतिम बात कहूँगा, दूसरे सत्र का कार्य शुरू होने वाला है। यदि आप बिहार में आर्य समाज को मजबूती प्रदान करते हैं तो नेपाल एक दिन फिर से आर्य राज्य बन जाएगा। यहाँ का असर नेपाल तक जाता है। मैंने पीछे हमारा गंगा बाबूजी न्यूज़ में मुख्य अतिथि के तौर पे गए थे। जब नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन किया, आप में ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए। नेपाल कम्युनिस्टों का शासन है। श्रीमती महामहिम विद्या देवी भंडारी वो कम्युनिस्टों की राष्ट्रपति है। हम गए, हमने कहा आपने हमारा ओम का झंडा लहराना है। तो उसका जो वो एडीसी थे उसने कहा, अरे स्वामी जी आप कैसी बात करते हैं, ये तो कम्युनिस्ट हैं, आप ओम का झंडा कैसे लहरा देंगे? मैंने कहा कम्युनिस्ट कहाँ की है? ये नेपाल की। शासक कहाँ की है? नेपाल की। यहाँ तो सारे भूमंडल से लोग आए हुए हैं। क्या ये जहाँ जहाँ के लोग हैं उन लोगों की भावना का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं है? कोई आदमी भारत से आया, कोई इंग्लैंड से आया, क्या केवल वहाँ से जो शासक आता है ये उसका सम्मान करते हैं? केवल कम्युनिस्ट होने पे करते हैं क्या? बोला नहीं। मैंने कहा 65 देशों के लोग आए हुए हैं। कम्युनिस्ट होने के बाद, सीआईडी की रिपोर्ट जाने के बाद कि 5000 लोग अभी जमा हो चुके हैं और बाकी सब रास्ते में हैं। श्रीमती विद्या देवी भंडारी ने राष्ट्रपति होने के बाद आपका ओम का झंडा काठमांडू में लहराया। अगले दिन अखबार की हेडलाइन बनी, कम्युनिस्ट राष्ट्र महामहिम राष्ट्रपति ने लहराया ओम का झंडा। लहराना पड़ेगा। और वहां मैंने देखा इस सारे कार्यक्रम में नेपाल का जो कार्यक्रम था, 65 देशों के लोग तो आए, पर सबसे ज्यादा बिहार से गए, सबसे ज्यादा प्रतिनिधि। इसलिए मैं कहता हूं आपको, आप आर्य समाज को यदि बिहार में मजबूत करते हैं तो उसका असर बंगाल में है, उसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, उसका असर बिहार उसमें नेपाल में है, और आपके और साथ लगती इधर वाली स्टेट में, और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये तो है ही आपके। झारखंड तो आप में से अलग हुआ है।
खाली आप बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और दूसरी बात, देखो भाई, जिसको थोड़े साधनों से ज्यादा सुखी रहना हो, ज्यादा सुखी होना हो, और थोड़े साधनों से ज्यादा पुण्य कमाना हो, वो आर्य समाज का काम करें, वो आर्य समाज का काम करें। एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वैसे नहीं कर सकता आदमी। आर्य समाज के कार्यकर्ता में यदि वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है? गालियां समाज की खानी, रोटियां अपने घर से खानी, ये उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर से रोटी खा के और समाज की गालियां खाने को तैयार ना रहे, वो आदमी आर्य समाज का काम नहीं कर सकता। ध्यान रखना, नहीं तो उल्टा काम भी होता है। रोटियां समाज की खाते हैं, गालियां घर वालों की खाते हैं, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। यदि आप घर की रोटियां खा के, समाज की गाली खा के यदि आर्य समाज का काम नहीं करोगे तो आपको उल्टा करना पड़ेगा। फिर गालियां घर वालों की खाओगे, रोटियां कहीं समाज में जाकर के खाओगे, घर में रहने नहीं देंगे आपको लोग। ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों की यही तो थी। अंतिम बात आपको एक कहूं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप इसकी कल्पना आपको नहीं है। जब किसी हमारे हरियाणा में आकर के देखो, आप सबसे ज्यादा IAS IPS अधिकारी बिहार से हैं। क्यों है? अरे भाई, सृष्टि का सीधा साधा नियम है, जो कुएं में होता है वो बाल्टी में होता है। अब कुएं में कुछ है तो बाल्टियां वहां भर भर के जा रही है। यदि कुएं में कुछ नहीं होता तो बाल्टियों में कहां से आता? बिहार तो ये एक ऐसा सोने का गहना है जिसे घर में छुपा के रखे तो भी आनंद और सुख की अनुभूति होती है, और बाहर समाज में प्रकट कर दें तो भी आनंद और सुख की अनुभूति होती है। पर मैं वो महाभारत देखा होगा आपने, तो भीष्म पितामह जो जला करके कहते हैं, विदुर तुम किंतु परंतु बहुत लगाते हो, है ना? तो मैं किंतु परंतु बहुत लगाता हूं जब आपके पास में बात करता हूं ना, उसका कारण है एक एक आदमी ने, मैं सारा इतिहास आपको सुना, मैं बिहार का बहुत इतिहास पढ़ा, आर्य प्रतिनिधि सभा का, आर्य समाज का। एक एक आदमी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बहुत काम किया, बहुत किया, और आज भी बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने जीवन में हम थोड़ा सा परिवर्तन करें। क्या परिवर्तन करें? थोड़ा थोड़ा अपने आस पड़ोस, घर परिवार, रिश्तेदार। हरियाणा में एक रिश्तेदारी इस बात पे टूट गई, एक आर्य समाजी था और दूसरा नॉन आर्य समाजी था। तो आर्य समाजी वहां गया और उसने कहा नमस्ते जी, तो नॉन आर्य समाजी थे, उसने कहा राम राम। राम राम करना कोई बुरा नहीं है, राम का नाम ही तो ले रहा है, पर अभिवादन तो नमस्ते है ना आर्यों का। तो उसने फिर कहा नमस्ते जी, उसने कहा जय राम जी की, उसने कहा नमस्ते जी, उसने कहा जय श्री कृष्ण, उसने कहा नमस्ते जी, उसने कहा राधे राधे, उसने कहा नमस्ते जी, उसने कहा जय बजरंगबली, उसने कहा नमस्ते जी। अंत में हाथ जोड़ के बोला, अच्छा मेरे बाप पीछा छोड़ो, नमस्ते जी। कहां तक चलेगा? इसको बोलते हैं अहिंसा। इसका क्या नाम है? आप अपने सिद्धांत पे यदि टिके हुए, अहिंसा। एक ही तो आंदोलन हुआ इतिहास में, अहिंसक, और वह आर्य समाज का। कभी हमला नहीं किया, कभी आक्रमण नहीं किया, आक्रमण सहन किए। हाँ, प्रतिकार तो किया, वो तो अधिकार है।
अहिंसक रहते हुए जब सामने वाला हिंसा से आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आत्मरक्षा का अधिकार तो आपको संविधान भी देता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। एक ही आंदोलन है जो अहिंसक है, अहिंसा की यही परिभाषा है, आक्रमण नहीं करना। यदि आक्रमण हो जाए तो उसका प्रतिकार 100 गुना ताकत से करना, पर अपने आप को हमलावर कभी साबित नहीं करना, ना हमलावर होना। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं और युवा हैं, अब आगे डॉक्टर संजीव जी युवा हैं और साथ में जितने भी हमारे जो वृद्ध हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त है। हमारे गंगा बाबू जो आज भारत के गौरव है, गौरव है, किस रूप में? उनको कभी आपने बोलते हुए नहीं सुना होगा, मैं कहीं तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको आपने कभी बोलते हुए नहीं सुना होगा, सिर्फ कार्य करते हुए देखा होगा। तो आप सब लोगों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद है और युवाओं को और ज्यादा आशीर्वाद प्रदान करें। आप में से गृहस्थी कौन कौन है? हाथ खड़ा करें एक बार।